जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आज का यह विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान हैं और उनका यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव को वैदिक ज्योतिष में सबसे शुभ भावों में से एक माना गया है। यह भाव बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम संबंध, भाग्य का सहयोग, रचनात्मक क्षमता, निवेश, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं और भविष्य की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। केवल बृहस्पति का गोचर ही आपके जीवन का निर्णय नहीं करेगा। इस समय शनिदेव का प्रभाव भी आपकी राशि पर बना हुआ है। इसलिए जहां बृहस्पति आपको अवसर देंगे, वहीं शनिदेव यह भी देखेंगे कि आप उन अवसरों का उपयोग कितनी ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ करते हैं। इसलिए यह समय आपके लिए भाग्य और कर्म दोनों की परीक्षा का समय है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और बुद्धि की। यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं या किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं, तो आने वाले महीनों में आपको अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कठिन विषय भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। कई ऐसे कार्य जो लंबे समय से अधूरे पड़े थे, वे अब पूरे होने की दिशा में बढ़ेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय मेहनत बढ़ाने का संकेत देता है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन सफलता केवल निरंतर प्रयास करने वालों को ही मिलेगी। अब बात करते हैं संतान सुख की। यदि आपकी संतान है और उसकी पढ़ाई, नौकरी या स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, तो अब धीरे धीरे सकारात्मक समाचार मिलने लगेंगे। संतान किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकती है, नौकरी का अवसर मिल सकता है, या परिवार में कोई ऐसा शुभ समाचार आ सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, जाएगा। यदि विवाह के कई वर्षों बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाया है, तो ये समय आशा जगाने वाला हो सकता है। उचित चिकित्सा और ईश्वर की कृपा दोनों का साथ मिलने के योग बन रहे हैं। अब प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें। पति पत्नी के बीच यदि किसी कारण से दूरी, गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा था, तो अब बातचीत के माध्यम से रिश्ते सुधर सकते हैं। एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, बृहस्पति शुभ परिणाम अवश्य देंगे, लेकिन यदि आपकी वाणी कठोर रही या आपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो कई अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। अब बात करते हैं करियर और व्यापार की। नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके काम की सराहना होगी। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी सकारात्मक संकेत बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। पुराने रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है। यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, मीडिया, लेखन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, अध्यापन, ज्योतिष, धार्मिक कार्य या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं,
तो आपकी पहचान तेजी से बढ़ सकती है। अब आर्थिक स्थिति पर नजर डालते हैं। यह समय धन अर्जित करने के नए अवसर लेकर आएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन याद करने के धन अर्जित करने के नए अवसर लेकर आएगा। रखिए, जल्द अमीर बनने के लालच में कोई भी जोखिम भरा निवेश बिल्कुल ना करें। शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी या किसी भी प्रकार के सट्टा निवेश में बिना विशेषज्ञ की सलाह के पैसा लगाने से बचें। बृहस्पति लाभ देंगे, लेकिन लालच में लिया गया गलत निर्णय नुकसान भी करा सकता है। अब बात करते हैं संपत्ति की। भूमि, भवन, वाहन या किसी बड़ी संपत्ति की खरीद बिक्री के योग बन सकते हैं। यदि आप नया घर खरीदने का विचार कर रहे हैं या पुराने घर की बिक्री करना चाहते हैं तो समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन सभी कानूनी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच अवश्य करें। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। सही सलाह लें, धैर्य रखें और क्रोध में कोई निर्णय न लें। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस समय सबसे अधिक ध्यान पेट, पाचन तंत्र, लीवर और खान पान पर देना होगा। बासी भोजन, अत्यधिक मसालेदार भोजन और अनियमित दिनचर्या से बचें। समय पर सोएं और समय पर भोजन करें। योग, प्राणायाम और सुबह की सैर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। अब जानिए इस समय के सबसे प्रभावशाली उपाय। हर गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। पीले पुष्प, चने की दाल और हल्दी अर्पित करें। ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। इससे शनि देव के अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम होने लगते हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें, कॉपी, पेन या पढ़ाई का सामान दान करें। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सेवा करें। यह उपाय आपके पंचम भाव को और अधिक मजबूत करेगा। यदि संभव हो तो सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाएं और उसकी नियमित सेवा करें। अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि जहां स्वच्छता, सेवा और सदाचार होता है वहां गुरु की कृपा स्वतः बनी रहती है। अंत में केवल एक बात याद रखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध हो सकता है, लेकिन भाग्य तभी साथ देगा जब आपके कर्म सही होंगे। विनम्र रहें, धैर्य रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। ऐसा करने से आने वाले समय में आपको करियर, धन, परिवार, संतान और सम्मान हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। महादेव और शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय महादेव, जय शनिदेव।